वाह, क्या आईपीओ है। एक आईपीओ जो कि गोइंग फॉरवर्ड खुलने वाला है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का, उनकी मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी। उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले कुछ बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी कंपनी के नंबर्स को लेकर। आईपीओ 22 से लेके 24 सितंबर के बीच में खुलेगा। प्राइस बैंड करीब करीब 718 से लेके 754 रुपए पर शेयर के आसपास है। इशू का साइज 687 करोड़ रुपए है। फ्रेश इशू 400 करोड़ रुपए, जिसमें ओएफएस है 287 करोड़ रुपए के आसपास का। कुछ पार्ट पेमेंट होगा डेट का, कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। कंपनी पावर, ऑटो, इन्वर्टर ड्यूटी, ट्रांसफॉर्मर्स में कामकाज कर रही है। और इन सब डिटेल्स पे फर्दर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी मौजूद हैं, श्री नीरल कृपेश भाई पटेल। पटेल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे आज बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अपकमिंग आईपीओस के लिए। उम्मीद है एक बढ़िया नंबर्स को फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे भी। तो पहले मैं आप ही से ही समझना चाहूंगा सर कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो मैंने बहुत सारे मैनेजमेंट से बात की है, लेकिन ये मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में ज्यादा आइडिया कम रहता है। तो ये कुछ बताइए कि किस तरह की कंपनी का कामकाज है और क्या बेसिक डिटेल्स है। सर, हाँ, आप सही हो सर। बहुत अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। देर आर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स और पावर ट्रांसफॉर्मर्स। हम जो बनाते हैं वो पावर ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। हम 5 MVA से शुरू करते हैं। वी गो ऑल द वे टिल 200 MVA ऑटो, 160 MVA पावर इन 220 kV स्पेस। और अभी हमने रिसेंट एक हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है और एक एक्विजिशन भी कंप्लीट किया है हमारी जेवी कंपनी का। तो हम उसमें 400 और 765 kV क्लास के ट्रांसफॉर्मर सब बनाने वाले हैं। और फॉर्चुनेटली हमें एक 400 kV क्लास का ऑर्डर भी मिल गया है। ये ट्रांसफॉर्मर सर यूजुअली सबस्टेशंस में जाते हैं, जो स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज होती है, ट्रांसमिशन ग्रिड जो ऑपरेट करती है, मीनिंग कंपनीज लाइक बीजीसी है, ऐसे वो लोग ये ट्रांसफॉर्मर्स लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स लार्ज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ये ट्रांसफॉर्मर हमसे बाय करते हैं। जैसे किसी ने सोलर फील्ड लगाया, किसी ने विंड फार्म लगाया, दे एक्चुअली एंड अप बाइंग ट्रांसफॉर्मर्स फ्रॉम अस। तो पटेल सर, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था कंपनी के बिजनेस में कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो कामकाज कर ही रही, मतलब आपके कई सारे क्लाइंट्स पे गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी हैं, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। सो पहले तो जरा ये रेशियो आप थोड़ा सा अगर बता पाए प्राइवेट वर्सेस पीएसयू का। दूसरा, आपके ये मल्टीपल सेगमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हैं, और उसके अगर हाईएस्ट साइड जो आपका रेवेन्यू जनरेटर है, हाईएस्ट मार्जिन साइड जो रेवेन्यू जनरेटर है, वो कौन से होंगे? सर, रेशियो सालों साल तक इट इज ऑलवेज रेंजिंग बिटवीन 70 and 30, 70 बीइंग गवर्नमेंट एंड 30 बीइंग प्राइवेट। वैल्यू वाइज दोनों सालों साल बढ़ते रह जाते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क हमारा कंट्रोल करती है, तो ज्यादातर डिमांड इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड ओनली, बिकॉज द मोर वी जनरेट, द मोर वी यूटिलाइज पावर, ट्रांसमिशन नेटवर्क का जरूरत सबसे ज्यादा पड़ता है। So that is where the major demand comes from. A company like Atlanta Electricals, we are approved in about 19 states, 3 union territories. So pan India presence है हमारा, इसीलिए government का concentration ज्यादा रहता है, about 70%। वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स हैं सर, जैसे कि हमने बताया कि हम आईडीटी बनाते हैं, तो वो दैट इज अ न्यूअर प्रोडक्ट दैट वी हैव मेड एंड इट इज एक्चुअली गेटिंग यूज्ड फॉर सोलर एप्लीकेशन। सोलर पावर जनरेटिंग साइड पे लगते हैं। और उसके बाद उनके पूलिंग ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, वो लगते हैं। तो पटेल सर, क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं तो 208 210 क्लाइंट्स के आसपास में नंबर देख रहा था, और उसमें कई मार्की नेम्स हैं, अदानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, गेटको है, जिनके साथ आप ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। सो इधर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इधर इन गुजरात एंड बैंगलोर साइड पर है। सो 5 यूनिट में से 4 वर्किंग है, एक पे अभी शायद काम नहीं हो रहा है। सो अभी आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी किस तरह की है, और किन किन एरियाज को आप मेजरली केटर कर रहे हो डोमेस्टिक साइड में, कि बैंगलोर साइड से भी और गुजरात साइड से भी, किस तरफ हम ज्यादा एक्सपोजर देखेंगे ज्योग्राफिकल वाइज? सर, जो नई फैसिलिटीज हमने ऐड की उनको कुल मिला के वी आर एट अबाउट 63,000 MVA इन कैपेसिटी। इससे पहले हम 16,000 MVA पे थे, और 16,000 MVA वी वर ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी। नाउ विद दिस न्यूअर कैपेसिटी कमिंग इन, वी वुड बी एक्सपेंडिंग आवर मार्केट प्रेजेंस इन 400 and 765 kV क्लास ट्रांसफॉर्मर्स। ज्यादातर ऑर्डर बुक कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल 220 kV क्लास में रहेगा। देन इवेंचुअली दे मे वी मे एंड अप गेटिंग मोर ऑर्डर्स इन 400 kV स्पेस।
जो बैंगलोर फैसिलिटी है दैट केटर्स टू सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर इज एंड दैट इज अप टू 110 केवी। तो छोटे ट्रांसफॉर्मर्स है, मतलब हमारे लिए छोटे ट्रांसफॉर्मर्स वो हम बैंगलोर से ही बना के केटर करते हैं मार्केट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हम गुजरात से केटर करते हैं। जो ओके। दूसरी दो फैसिलिटीज जो बनी है वो भी गुजरात में ही है। तो पटेल सर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके एक्सपोर्ट्स भी हैं, जिसमें आप यूएस, कुवैत और ओमान यहाँ पर आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, या आप काफी समय से एक्सपोर्ट कर रहे हो? और अगर एक्सपोर्ट काफी समय से है, तो क्या रेशियो है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक रेवेन्यूज को लेके? ज्यादातर हमारा फोकस रहता है कि हम पहले मार्केट, यहाँ का मार्केट सर्विस करें। इंडिया में बहुत पावर ट्रांसफॉर्मर का डिमांड है, पावर जनरेशन इतना हाई है, पावर यूटिलाइजेशन हाई है, तो जाहिर है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क का भी यूटिलाइजेशन रहेगा। टू केटर टू डोमेस्टिक मार्केट वुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हाउएवर जब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्स्ट्रा मिलती है तो वी लुक एट एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड वी केटर टू एक्सपोर्ट मार्केट्स। अब आगे जाके अगर कैपेसिटी हमारे पास है एक्स्ट्रा जो अभी दिख रही है, तो हम एक्सपोर्ट मार्केट पे फोकस करना शुरू करेंगे। तो पटेल सर, दो सवालों को एक साथ क्लब करूंगा। पहले तो अभी कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक क्या है, वन। दूसरा, कंपनी की पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा जंप आया है, और वो ना केवल प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी एक बड़ा जंप आया है। सो क्या कोई हाई मार्जिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, या कोई ऐसी यूनिट शुरू हुई है जहां से हाई मार्जिन प्रोडक्ट बना रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ है? सर हमारा ऑर्डर बुक कंसिस्टेंट, वी हैव सीन 75% ग्रोथ इन आवर ऑर्डर बुक ऑन 3 ईयर CAGR बेसिस। और ये ऑर्डर्स हमने एग्जीक्यूट, काफी ऑर्डर्स हमने एग्जीक्यूट किए लास्ट ईयर एंड इन FY25। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को ही ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट से एक्सपैंड कर रहा है, और हमने ओके। पूरी फैसिलिटीज 100% तक यूटिलाइजेशन कर दी थी। सो ब्रिंगिंग इन इकोनॉमी ऑफ स्केल, वी हैव सीन ह्यूज जंप इन आवर प्रॉफिट मार्जिन्स एंड बिकॉज ऑर्डर बुक अच्छा था तो हम ये कर पाए। आगे जाके भी ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी लग रहा है सर। वी सी क्लोज टू अबाउट 1600 करोड़ ऑफ ऑर्डर बुक ऑलरेडी देयर इन द कंपनी एज ऑफ मार्च। तो पटेल सर, अभी जो फंड रेज कर रहे हैं उसमें कुछ पार्शियल OFS है, पार्शियल फ्रेश इशू है। सो पार्शियल फ्रेश इशू में कहीं मैं पढ़ रहा था कि डेट का रीपेमेंट आपने रखा हुआ, और कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी आपने फंड रेज किया है। सो ये डेट रीपेमेंट जो होगा, ये कितना इसके बाद कंपनी का डेट सिचुएशन हो जाएगा इस रीपेमेंट के बाद? पहला हिस्सा। दूसरा, जो OFS में इन्वेस्टर है, मतलब कौन इन्वेस्टर निकल रहे हैं, और क्या गोइंग फॉरवर्ड कुछ और फर्दर ऑफलोडिंग की उम्मीद लगाएं हम? सर काफी सारे क्वेश्चन थे सर, सो मैं एक एक करके एड्रेस करना चाहूंगा। क्लोज टू अबाउट 340 करोड़ का डेट लिया था बिकॉज ऑफ एक्विजिशन एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। करीब 80 करोड़ इज गेटिंग स्ट्रेट अवे पेड ऑफ फ्रॉम द फंड रेजिंग राउंड इन द फ्रेश इश्यू। बाकी जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए है सर। सो the larger transformers that we make, they have huge amount of manufacturing time and that requires a lot of working capital, तो वो working capital के लिए हमने रखा है। ये कंपनी के सर अर्स्टवाइल प्रमोटर्स थे जो फिलहाल ये कंपनी के लिए, कंपनी में एक्टिव बिजनेस पार्टिसिपेशन नहीं है उनका। और जो अर्स्टवाइल प्रमोटर्स थे, दे वर रनिंग द शो, दे आर मेनली रिटायर्ड नाउ एंड दे आर टेकिंग अ सिग्निफिकेंट एक्सिट। तो जो OFS है वो उनका पोर्शन शेयर सेल हो रहा है। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड क्या फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको? सॉरी सर, आपका आवाज नहीं है। सर, गोइंग फॉरवर्ड क्या फर्दर एक और राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है आने वाले समय में? सर बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया इज एडिंग लॉट ऑफ पावर जनरेशन बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पावर यूटिलाइजेशन कमिंग इन। वी सी अ गुड पोटेंशियल इन द मार्केट, इन द डोमेस्टिक मार्केट itself, and with this domestic markets we anticipate good growth, and if we are able to utilize this facility to its optimum use in the coming years, there will be definitely further rounds of fundraising. ओके पटेल सर, एक चीज और, आपने क्योंकि ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी है और नया एक्विजिशन भी है, सो नॉर्मल स्टेट जब आएगी, मतलब जब आपका पूरा ये कंपनी के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो ईयर कौन सा हम एक्सपेक्ट करके चले, पहला? और दूसरा, जो नॉर्मलाइज मार्जिन है कि 10% के आसपास की कंपनी का मार्जिन है, तो यही मार्जिन को हम एक स्टेबल मार्जिन मान के चले, या उस एक्सपेंशन के बाद ये मार्जिन का नंबर और 10 से 15% बढ़ सकता है कहीं ऊपर की तरफ?
नहीं सर, the margins are fairly reasonable historically also, and we've also shown good amount of growth in our margins historically also. Futures के numbers सर ज़्यादा मैं disclose नहीं कर पाऊंगा, but we see relatively stable margins based on the order book. ये order books जो हमने build किए हैं सर, ये visibility के साथ आती है. So with that visibility that we have already, we see reasonable amount of margins coming in future. और ये जो पूरा एक्सपेंशन है किस ईयर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट होता हुआ? The expansion, greenfield expansion project is already finished, sir. We have actually commenced the facilities. We also started building our first batch of transformers. जो facility हमने acquire की है, वो facility we expect the billings to start in a very short span. ओके, चलिए पटेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी डिटेल पे आपसे और बात करते, लेकिन आगे चल के आपको आईपीओ भी है, सो और डिटेल्स पे हम आने वाले समय में जब आप बढ़िया से लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद बात करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर, आज सर। अपना समय में देने के लिए, धन्यवाद हमसे सर। बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कुछ है आगे, आपका आईपीओ खुल रहा है, एंकर बुक है, लिस्टिंग है, सो आपसे तब मुलाकात होती रहेगी। लेकिन आज आपने समय दिया हमसे और क्रूशियल डे पर और हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो मैनेजमेंट को हम सुन रहे थे, एक बार वापस डिटेल आप लेकर आइए, क्योंकि आईपीओ जल्द खुलने वाला है और 22 तारीख के अराउंड आपको यहाँ पर इस कंपनी की जो तमाम डिटेल है वो आते हुए दिखाई पड़ेंगी। 22 से लेकर 24 के बीच में आईपीओ खुला रहेगा और 718 से लेकर 754 रुपए इसका प्राइस बैंड है। 687 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 400 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है। 287 करोड़ रुपए का ओएफएस है। और कंपनी की मैनेजमेंट को आप सुन ही रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने पिछले 3 सालों के अंदर एक अच्छे पोस्ट भी है। इनफैक्ट कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और पिछले 2 साल में नंबर के अंदर एक बढ़िया जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है।